अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 का एक लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द ईगल्स प्रेजेंट। द ईगल्स प्रेजेंट। तो शुरू करते हैं। आसान सा चैप्टर है, आसान सा लेसन है। जोशुआ एंड हिज फ्रेंड मॉर्गन sat on the front door enjoying the evening breeze। जोशुआ और उसका दोस्त मॉर्गन अपने दरवाजे के सामने, जो फ्रंट डोर स्टेप होता है, दरवाजे के सामने जो पहला पायदान होता है या जो स्टेप बना होता है जहाँ जिसके बाद फिर घर का दरवाज़ा आता है, तो वहाँ बैठे थे और शाम की ठंडी हवा को से महसूस हो रहे थे, उसके मज़े ले रहे थे। मॉर्गन हैड बीन हेल्पिंग जोशुआ बिल्ड अ वॉल। मॉर्गन मदद कर रहा था जोशुआ की एक दीवार बनाने में। द मैन हैड स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे। तो आज के दिन के लिए काम उन्होंने रोक दिया था। स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे, आज के दिन के लिए काम रोक दिया था। मॉर्गन वुड सून बी गोइंग होम, और मॉर्गन जल्द ही अपने घर चला जाएगा। एज ए रेस्टेड एन ईगल सूप्ड आउट ऑफ द स्काई एंड पर्च्ड ऑन द वॉल। जबकि वो वहाँ आराम कर रहे थे, एक चील जो है वो उड़ती हुई नीचे की तरफ आई और फिर दीवार पे आके बैठ गई आराम करने के लिए। आई वुड लव एन ईगल एज अ पेट। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मेरे पास चील एक पेट के तौर पे हो, एक पालतू जानवर के तौर पे हो। अच्छा, वैसे ईगल को चील नहीं कहना चाहिए, बल्कि चील जो है ना, उसको सही मानों में अगर कहा जाता है तो काइट को कहा जाता है चील। तो ईगल ईगल ही होती है, और वो जो है वो उकाब या बाज की तरह से एक ऐसा परिंदा है जो शिकार करके खाता है। काइट भी यानी चील भी ऐसा ही है, लेकिन ईगल जो है वो काइट के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होशियार होती है, ज़्यादा चालाक होती है। ठीक है, और उसकी उड़ने की सलाहियत भी थोड़ी बेहतर होती है काइट के मुकाबले में। तो फिलहाल हम आसानी के लिए इसको यहाँ ईगल ही बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्या हुआ था भाई, एक ईगल जो है वो उड़ती हुई, अपने पर फैला के उड़ती हुई, एक उसने नीचे जो झपट्टा सा मारते हैं ना जैसे ईगल्स, तो वो नीचे की तरफ आई और फिर आसमान में से नीचे आई और फिर दीवार पे आके बैठ गई। तो परिंदे किसी शाख पे या दीवार पे बैठने को पर्च करना कहते हैं। ठीक है, तो वो आके बैठी, वो ईगल। तो उसने कहा कि मुझे बड़ा शौक़ है, काश मेरे पास कोई पालतू चील होती या पालतू ईगल होती। ईगल्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे, सेड मॉर्गन। आई डोंट थिंक एन ईगल वुड लाइक लिविंग इन अ केज। तो ये जो ईगल्स होती हैं ये तो शिकारी परिंदे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता, मॉर्गन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उस किसी ईगल को ये अच्छा लगेगा कि वो किसी पिंजरे में बंद होकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। Who said anything about a cage? मैंने कब कहा कोई बात कि मैं उसको पिंजरे में रखूँगा। इस बात का ये मतलब निकलता है। सैड जोशुआ ने कहा। He stood up quietly and went inside. वो खामोशी से खड़ा हुआ अंदर चला गया। He returned moments later with a mosquito net. तो वो कुछ लम्हे बाद बाहर आया, उसके हाथ में एक मॉस्किटो नेट था। Come here my beauty, he whispered as he crept along the side of the wall. यहाँ आओ मेरे पास ये प्यारे परिंदे। वो उसने बड़ी खामोशी से चुपके अल्फाज कहे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा। तो मॉस्किटो नेट क्या होता है? वो मच्छरदानी जो होती है। अच्छा, मच्छरदानी बड़ी सी होती है, वो तो चादरनुमा सी होती है जो बिस्तर के ऊपर आप लगाते हैं। बहुत से लोगों के लगाई जाती है ताकि वो खुली फिजा में अगर सो रहे हों तो मच्छरदानी लगाने से मच्छर फिर नहीं आते। The eagle was looking at something in the field on the other side of the wall. Perhaps it had spotted a mouse or a rabbit. तो वो ईगल जो थी वो देख रही थी खेत के दूसरी तरफ, जो कि दीवार के दूसरी तरफ था। खेत में कोई चीज़ देख रही थी जो कि दीवार की दूसरी तरफ था। शायद उसको कोई चूहा या कोई खरगोश नज़र आया था, स्पॉटेड नज़र आया था। जोशुआ गॉट वेरी क्लोज, देन एज क्विक एज अ फ्लैश ही थ्रू द नेट ओवर द बर्ड। जोशुआ बहुत करीब गया और फिर बिल्कुल जैसे कि एक बिजली चमकती है, बिजली कूदती है, ऐसी इतनी तेज़ी से उसने वो नेट, वो जाल जो है वो परिंदे के ऊपर डाल दिया या फेंक दिया। द ईगल फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड ट्राइड टू एस्केप। परिंदे ने यानी उस ईगल ने जो है अपने पर फड़फड़ाए और कोशिश की यहाँ से
भाग जाने की या निकल जाने की, बट इट वॉज नो यूज़, लेकिन उसके काम ना आया। इट वॉज ट्रैप, वो फंस चुकी थी। जोशुआ गॉट होल्ड ऑफ द बर्ड एंड टुक इट टू शो मॉर्गन। जोशुआ ने वो परिंदे को पकड़ लिया और फिर उसको लेके गया मॉर्गन को दिखाने। ओह डू लेट इट गो, अरे इसको जाने दो, मॉर्गन ने कहा। When he saw the struggling bird, it wants to be free. जब उसने उस फड़फड़ाते हुए, कोशिश करते हुए कि वो किसी तरह से निकला इस सिचुएशन से, ऐसे परिंदे को देखा, तो उसने कहा कि ये तो आज़ाद होना चाहता है भाई। इट इज़ गोइंग नो वेयर, जोशुआ ने कहा नहीं, ये तो अब कहीं नहीं जाएगा। एंड ही कैरिड इट इन टू द हाउस, और फिर उसको अपने घर ले गया। द नेक्स्ट डे मॉर्गन केम टू सी जोशुआ, अगले दिन मॉर्गन जोशुआ को से मिलने गया। जोशुआ प्राउडली शोड हिम द ईगल, जोशुआ ने बड़े फ़ख्र से अपनी जो ईगल थी वो उसको दिखाई। व्हाट हैव यू डन टू इट्स विंग्स, तुमने इसके परों के साथ क्या कर दिया? आस्क्ड मॉर्गन ने कहा। आई क्लिप्ड देम सो दैट द बर्ड कैन नॉट फ्लाई, मैंने इसके पर जो है ना वो काट दिए हैं ताकि परिंदा उड़ ना सके। अच्छा जी, परिंदों के परों को कुछ ख़ास तरीके से काटा जाता है कि उससे परिंदे मरें भी नहीं और वो उड़ भी ना सके। तो उसका एक तरीका तो होता है कि उसके बहुत से ऐसे पर जो उड़ने में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको उखेड़ दिया जाता है, खींच के निकाल दिया जाता है, लेकिन वो कुछ अरसे बाद दोबारा आ जाते हैं, तो आपको बार बार उन परों को उखेड़ना पड़ता है। बाज़ औक़ात कैंची से काट दिया जाता है कि वो पर इस काबिल ना रहें कि वो परिंदा आसानी से उड़ सके, लेकिन ज़ाहिर परिंदे को इससे बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो एक उड़ने वाली चीज़ है और अब वो उड़ नहीं पा रहा, तो ये जुल्म होता है उसके साथ। तो आई क्लिप देम सो दैट द बर्ड कैन नॉट फ्लाई अवे, मैंने उसके परों को काट दिया है ताकि वो ये परिंदा उड़ ना सके। क्लिप देम, ओह वाई, सैड मॉर्गन, उनको काट दिया है तुमने, क्यों भाई? जस्ट फॉर फन, द बर्ड विल नॉट हैव टू लिव इन अ केज एंड इट विल स्टे हियर विद मी, मैंने बस मज़े के लिए ऐसा किया, जोशुआ ने कहा। अब इस परिंदे को किसी पिंजरे में भी नहीं रहना पड़ेगा और ये यहाँ मेरे साथ रहेगी। मॉर्गन लुक्ड सैड, मॉर्गन बड़ा उदास दिख रहा था। द पुअर बर्ड हॉप्ड अराउंड, अब वो बेचारी उड़ तो सकती नहीं थी, उछल उछल के इधर से उधर जाती थी। हॉप अराउंड, उछल उछल के इधर उधर मूव करना। इट ट्राइड टू फ्लाई, वो कोशिश करती थी उड़ने की, बट विद नो विंग्स टू फ्लैप, लेकिन उसके पास ऐसे पर थे ही नहीं कि उनसे फड़फड़ा सके। इट कुड नॉट टेक ऑफ, तो वो नहीं उड़ पाती थी। टेक ऑफ मतलब उड़ पाना। अ फ्यू वीक्स वेंट बाय, कुछ हफ्ते गुजर गए। एवरी टाइम मॉर्गन पास जोशुआ's हाउस ही सॉ द ईगल, हर दफ़ा जब मॉर्गन जो है वो जोशुआ के पास से गुजरता, जोशुआ के घर के पास से गुजरता, तो उसको वो ईगल उसको नज़र आती, वो ईगल को देखता। समटाइम्स इट वाज आउट इन द यार्ड विद द हैंस, कभी कभी वो बाहर सहन में होती मुर्गियों के साथ। एंड इट फ्लैप्ड अबाउट जस्ट लाइक देम, वो वैसी फड़फड़ाती पर जैसे कि मुर्गियाँ फड़फड़ा रही होती हैं। अच्छा, मुर्गियाँ भी आमतौर पे फ्लाइट ज़्यादा उड़ नहीं पाती हैं, हल्का फुल्का सा तो इधर से उधर चली जाती हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती। द किंग ऑफ बर्ड्स हैड बिकम अ कॉमन फाउल, तो ये जो परिंदों का बादशाह है, ईगल, उकाब कह लें या शाहीन कह लें, या जी ऐसा बड़ा परिंदा, इतने ज़बरदस्त शिकारी परिंदे होते हैं, और वो बिल्कुल एक आम बेकार सा परिंदा बन के रह गया था। एक आम चिकन जैसा एक परिंदा बन गया था। ठीक है, तो द ईगल सून बिकेम थिन एंड ग्रे, बड़ी जल्दी ही वो ईगल जो है ना वो पतली दुबली पतली सी और थोड़ा ग्रे सी कलर सी। अच्छा, ग्रे कलर बुढ़ापे की निशानी भी होता है ना, कमज़ोरी बुढ़ापे की, तो ऐसा कलर उसका हो गया। इट्स आइज़ बिकेम डल, उसकी आंखें में जो रोशनी थी वो मध्यम पड़ गई, चमकदार जो आंखें थीं। इट स्टॉप ट्राइंग टू लिफ्ट ऑफ इन टू द एयर, और उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी हवा में उड़ने की। द प्राउड बर्ड वॉज नाउ फुल ऑफ शेम, और वो जो इतनी बाफ़ख्र बावक़ार परिंदा था, अब वो जो है शर्मिंदा शर्मिंदा सा अजीब नज़र आने लगा। इट वुड नॉट ईट एंड वॉज वेटिंग टू डाई, अब वो खाता भी नहीं थी और बस ऐसा लगता था कि मरने का इंतज़ार कर रही है। मॉर्गन फेल्ट सो सॉरी फॉर द ईगल, मॉर्गन का उस ईगल में बड़ा अफसोस था। व्हेन ही थॉट अबाउट दिस ब्यूटीफुल बर्ड टीयर्स केम टू हिज आइज, जब उसने सोचा इस खूबसूरत परिंदे के बारे में तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ही ट्राइड टू गेट जोशुआ टू सेट इट फ्री बट जोशुआ वुड नॉट लिसन, उसने कोशिश की कि जोशुआ उसको आज़ाद कर दे, लेकिन जोशुआ उसकी बात नहीं सुनता था। देन वन डे मॉर्गन केम टू जोशुआ एंड सेड, व्हाई डोंट यू सेल द ईगल टू मी। एक दिन मॉर्गन जोशुआ के पास आया, उसने उससे कहा कि क्यों ना तुम ये ईगल मुझे भेज दो। वाई डू यू वॉन्ट इट फॉर, तुम्हें वट डू यू वॉन्ट इट फॉर, तुम्हें ये क्यों चाहिए भाई? आई वुड लाइक टू लुक आफ्टर इट, मैं इसकी देखभाल करूँगा, मॉर्गन ने कहा। इट विल कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी सेड जोशुआ, इसके तुम्हें बहुत पैसे देने पड़ेंगे। आई डोंट केयर हाउ मच इट कॉस्ट,
सेल इट टू मी प्लीज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी इसकी कीमत है, प्लीज़ मुझे ये बेच दो। जोशुआ एग्रीड टू सेल मॉर्गन द ईगल फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी। जोशुआ राज़ी हो गया मॉर्गन को ये चील या इस ये उकाब को बेचने के लिए एक काफ़ी बड़े पैसों के साथ, काफ़ी पैसे लिए उसने इस काम के। मॉर्गन पेड जोशुआ एंड कैरिड द बर्ड होम। मॉर्गन ने जोशुआ को पैसे अदा किए और बर्ड को घर ले आया, उस परिंदे को घर ले आया। बट द बर्ड डिड नॉट लुक वेल, लेकिन परिंदा अच्छा नहीं नज़र आ रहा था। इट वुड सून डाई, लग रहा था कि वो जल्दी मर जाएगा। मॉर्गन वेंट टू सी एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड बाय हरसेल्फ नियर बाय। करीब ही एक खातून रहती थी, वो अकेली रहती थी। मॉर्गन उनसे मिलने गया या उनको उनके पास गया। शी वॉज वेरी क्लेवर, वो काफ़ी समझदार खातून थी। एंड हर हाउस वॉज फुल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उनका घर भरा हुआ था परिंदों और जानवरों से। यानी वो एनिमल लवर थी। नो वन न्यू वॉट शी डिड, किसी को पता नहीं था कि वो एक्चुअली करती क्या थी। एंड सम पीपल कॉल्ड हर अ विच, और कुछ लोग तो उसको जादूगरनी कहते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ इट, वो उससे काफ़ी डरते थे। बट मॉर्गन डिड नॉट केयर, लेकिन मॉर्गन को इस बात की कोई फिक्र ना थी। ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ द ईगल, उसको तो सिर्फ इस ईगल की फिक्र थी कि इसका क्या होगा। मॉर्गन रिटर्न फ्रॉम द ओल्ड लेडीज़ हाउस कैरिंग अ स्मॉल बैग। तो मॉर्गन फिर वापस आया उस बूढ़ी औरत के घर से, और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, छोटा सा थैला था। इट वॉज फुल ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ हर्ब्स, उसमें छोटे छोटे पैकेट्स थे जिसमें कुछ दवाएं थीं। अच्छा, हर्ब्स जो होती हैं वो दवाएं होती हैं जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो कुदरती तौर पे हासिल की जाती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ थीं। He also carried a recipe that was scrawled on an old brown paper envelope. उसके पास एक रेसिपी भी थी, यानी दवा बनाने का तरीक़ा, जो कि बड़े जल्दी जल्दी में लिखी गई थी एक पुराने से ब्राउन कलर के पेपर एनवेलप के ऊपर। जोशुआ वेस्टेड नो टाइम, जोशुआ ने वक्त ज़ाया ना किया। ही वेंट स्ट्रेट टू हिज किचन एंड बिगैन टू फॉलो द रेसिपी। फॉलो द रेसिपी यानी उस रेसिपी के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया, तैयार करना शुरू कर दिया। तो वो सीधा किचन में गया और उसने उस रेसिपी के मुताबिक वो दवा तैयार करनी शुरू कर दी। ही पुट वाटर इन अ पैन एंड हीटेड इट, उसने एक पैन में, एक बर्तन में पानी लिया, उसको गर्म किया। देन ही एडेड द हर्ब्स फ्रॉम वन ऑफ द पैकेट्स, उन पैकेट्स में से एक पैकेट में से उसने वो जड़ी बूटियाँ निकाल के उसमें शामिल की। देन अनदर, फिर एक और पैकेट में से निकाल के शामिल की। ही नेवर स्टॉप्ड स्टिरिंग द बबलिंग मिक्सचर, और उसने हाथ चलाना तो, चमचा चलाना तो बिल्कुल ना छोड़ा इस बबल करते हुए मिक्सचर का। स्टिरिंग का मतलब चमचा चलाना, बबलिंग का मतलब ऐसा पानी का मिक्सचर हो गया था ये जिसमें से कि बुलबुले बन रहे थे। Soon the medicine was ready, जल्द ही वो दवा तैयार हो गई। He gently lifted the eagle onto his laps, उसने बड़ी एहतियात से, बड़ी प्यार से उस ईगल को अपने गोद में बिठाया। एंड rubbed some of the mixture onto the eagle's clipped wings, और वो जो मिक्सचर था उसको जो है वो मला उस ईगल के कटे हुए परों पर। He rubbed and he rubbed and he rubbed, उसने मला और मलता ही रहा और मलता ही चला गया। The next day Morgan rubbed some more of the mixture onto the bird's feather, फिर अगले दिन मॉर्गन ने भी कुछ मज़ीद वो मिक्सचर उस परिंदे के परों पे मला। After a week of this care, as if by magic, the eagle's eyes began to twinkle again. एक हफ्ते इस तरह से उसके साथ बड़ी उसकी खिदमत करने के बाद, केयर यहाँ पे एहतियात के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि केयर उसकी खिदमत करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी देखभाल करने के लिए। तो एक हफ्ते तक उसकी देखभाल करने के बाद ऐसा लगा जैसे जादू से जो उस ईगल की उस आँखों में चमक वापस आ गई। ट्विंकल कहते हैं चमक को। Its wings began to grow and soon after that it could hold its head high. उसके पर वापस बड़े होने शुरू हो गए और उसके बाद बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि वो अपना सर फ़ख्र से बुलंद कर सकती थी। यानी वो जो उसके साथ हो गया था ना, बिल्कुल सर नीचे झुका के रखना, बिल्कुल ऐसा बन के रहना जैसे कि बड़ी शर्मिंदा सी है, वो बड़ा सीधा अकड़ के खड़ी हो सकती थी, जैसे कि बर्ड्स ऑफ प्रे करती हैं, थोड़ा अकड़ के रहती हैं, चीलें या उकाब या शिकरे या इस तरह के जानवर। It did not flap about like a hen anymore, वो बिल्कुल मुर्गी की तरह से नहीं फड़फड़ाती हुई इधर से उधर जाती थी, but began to lift off the ground and perch on top of the furniture, बल्कि अब वो हल्के फुल्के पर हिलाती थी तो थोड़ा सा हवा में उड़ती थी और फिर किसी फर्नीचर की किसी चीज़ पे जाके बैठ जाती थी। Soon the eagle began to fly about the room, जल्दी वो ईगल कमरे में इधर उधर उड़ने लगी। Then one day Morgan took the bird into his garden, फिर एक दिन मॉर्गन उस परिंदे को अपने बाग में ले गया। He held out his arm and the bird perched on it, उसने अपना हाथ ऐसे बाहर की तरफ बढ़ाया
सीधा करके, और परिंदा जो है वो ईगल उस पर आके बैठ गई। द ईगल्स फेदर शोन इन द मॉर्निंग सनलाइट, उस ईगल के जो पर थे वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दे लुक्ड फ्रेश एंड न्यू, वो बिल्कुल ताज़े और नए लग रहे थे, अभी अभी निकले हैं। द ईगल वेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, देन इट स्प्रेड इट्स विंग्स, फ्लैप्ड एंड टुक ऑफ इनटू द एयर। ईगल ने कुछ लम्हात इंतज़ार किया और उसके बाद उसने अपने पर खोले, उनको फड़फड़ाया और हवा में उड़ गई। With a few more flaps it rose above the trees, और कुछ ही दफ़ा उसने अपने पर फड़फड़ाए और वो दरख्तों से भी ऊपर चली गई। It soared into the sky and slowly became a tiny speck against the blue, और वो बड़ी तेज़ी से उड़ती चली गई आसमान में, और यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक छोटा सा स्पेक कहते हैं, नुक्ता सा बन गई नीले आसमान में। मॉर्गन स्टेयर्ड एट इट टिल इट डिसअपीयर्ड, मॉर्गन उसको घूरता रहा, गौर से देखता रहा यहाँ तक कि वो गायब हो गई ऑल टुगेदर। स्टेयर्ड डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, बिल्कुल ही गायब हो गई। देन ही स्माइल्ड एंड वेंट इनसाइड, फिर मुस्कुराया और अंदर चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन मॉर्गन स्टेप्ड आउट ऑफ हिज हाउस ही फाउंड अ डेड रैबिट ऑन हिज डोरस्टेप, अगले दिन जब मॉर्गन बाहर निकला तो उसने एक मुर्दा खरगोश अपने दरवाजे पे पड़ा पाया। ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड अराउंड, उसने वो देखा, उठाया उसको और इधर उधर देखा। ही सॉ अ शैडो ऑन द लॉन, उसको लॉन में उसने अपने बागीचे में एक साया नजर आया। एंड लुकिंग अप स्पॉटेड द ईगल सर्कलिंग हाई अबव हिम, उसने ऊपर देखा तो उस साई की वजह क्या बन रही है, क्यों ये साया सा बन रहा है, तो ऊपर देखा तो उसने देख लिया, वो ढूंढ पाया कि वो जो ईगल है वो गोल गोल चक्कर लगा रही है उसके ऊपर, काफ़ी ऊपर आसमान में। थैंक यू माई फ्रेंड, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। दिस विल डू नाइसली फॉर माई डिनर, इससे मेरा रात का खाना अच्छा हो जाएगा, ये मेरे रात के खाने के लिए अच्छी रहेगी, ये खरगोश मेरे रात के खाने के लिए अच्छा रहेगा। तो जनाब ये छोटी सी कहानी थी कि ईगल ने एक तोहफ़ा दिया अपने आज़ाद किए जाने पे अपने इस साथी को, और निकोलस हॉसबर्ग ने लिखी थी, जो कि इस किताब के पब्लिशर भी हैं। तो हम अब सवालों के जवाब देखते हैं, और हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सवालों के जवाब आपने ख़ुद लिखने हैं। मैं आपको सवाल तो समझा दूंगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जवाब खुद लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये आदत हो जाए कि जवाब खुद कैसे लिखे जाते हैं, आप सीख लें और फिर एग्ज़ाम्स में आपको याद करके ना जाना पड़े। और ये लेसन्स इसीलिए सिखाए जाते हैं आपको कि आप खुद से जवाब लिखना सीखें, ठीक है। और जवाब लिखेंगे तो हो सकता है उस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो अपने किसी टीचर से चेक करवा लीजिएगा। और कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको करेक्शन बता दूंगा कि बेहतर क्या हो सकते थे जवाब। ऐसे आप करेक्ट करते जाएं चैप्टर बाय चैप्टर, और आहिस्ता आहिस्ता बाय द एंड ऑफ द बुक आपको अच्छी तरह से खुद जवाब बनाने आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। वाई डिड जोशुआ ट्रैप द ईगल, जोशुआ ने ईगल को क्यों फंसा लिया था, पकड़ लिया था। जोशुआ ट्रैप्ड द ईगल, ठीक है। जवाब में क्या होगा, चूँकि सवाल में डिड है, पास्ट टेंस है, तो आप यहाँ पे ट्रैप्ड करेंगे। जोशुआ ट्रैप्ड द ईगल बिकॉज, क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि उसको एक पेट ईगल मिले। तो जवाब ऐसे बना दीजिएगा। हाउ डिड जोशुआ ट्रीट द ईगल, डू यू थिंक इट वॉज राइट ऑफ हिम टू डू सो, वाई और वाई नॉट। जोशुआ ने उस ईगल के साथ कैसा रवैया किया, आप बताएंगे कि जोशुआ ने जो है उस ईगल के पर काट दिए थे, और फिर वो आप बताएंगे कि आपके ख्याल से अच्छी बात थी या नहीं थी और क्यों। अब देखते हैं आप इसमें कैसे बता देंगे। इट वॉज यस, इट वॉज अ गुड थिंग टू डू, नो इट वॉज नॉट अ गुड थिंग टू डू, नो इट वॉज अ वेरी क्रूल थिंग टू डू, वट एवर आप जो भी बनाना चाहें इसको बनाइए अच्छे से जवाब, और फिर देखते हैं कि आप कैसे जवाब लिखते हैं। इन वट वेज डिड मॉर्गन हेल्प द बर्ड एंड हाउ डिड इट थैंक मॉर्गन, मॉर्गन ने कैसे मदद की बर्ड की। मॉर्गन हेल्प द बर्ड, चूँकि सवाल में डेड है तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। मॉर्गन हेल्प द बर्ड बाय, कैसे हेल्प की थी कि वो गया था उस औरत के पास, वहाँ से दवा लेके आया था, फिर दवा बनाई फिर दवा एक हफ्ते तक या कई दिन तक उसके लगाता रहा था, और कई दिन की देखभाल करने के बाद जो है वो परिंदा जो है वो उड़ने के काबिल हो गया था। तो मॉर्गन ने क्या मदद की। दूसरा सवाल का दूसरा पार्ट है कि हाउ डिड इट थैंक मॉर्गन, और उसने मॉर्गन का शुक्रिया कैसे अदा किया। तो द बर्ड थैंक मॉर्गन बाय, ऐसे करके, और फिर आगे बताएंगे कि क्या किया था उस परिंदे ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर हंट टू द एक्सटेंट दैट दे आर बीइंग एक्सटिंक्ट, पूरी दुनिया में ही जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, यहाँ तक कि अब वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, उनकी नस्ल ही ख़त्म होती चली जा रही है। हाउ वुड यू सजेस्ट दिस सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आपके ख्याल से इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो ये अच्छा काफ़ी तफसीली जवाब है इसका, कम से कम 5, 6, 7 लाइनों का आप जवाब लिखिए कि आपके ख्याल से
बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बेचारे बहुत कीमती होते हैं, लोगों को बड़ा पसंद होते हैं, लेकिन लोग उनके साथ जुल्म ये करते हैं कि उनको पकड़ के बंद कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनकी खाल में घुस भर के अपने पास रख लेते हैं या उनको कैद करके रखते हैं। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्लें ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत से वाक़ईतन बहुत सी ईगल्स, बहुत से हॉक्स ऐसे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। और इसी तरह से और भी बहुत से परिंदे हैं, हाथी हैं, हाथियों का शिकार करते हैं, गेंडे हैं, गेंडों का लोग शिकार करते हैं, उनके सींग निकाल लेते हैं। तो आपके ख़्याल से ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करना लोग बंद कर सकें? तो आप क्या कहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहिए या कोई रूल्स रेगुलेशंस लाने चाहिए या दोनों काम ही होने चाहिए? आप अपने ख्याल पेश कीजिए और दूसरों से मशवरा भी कर सकते हैं आप इसमें, और फिर देखिए आप कितना अच्छा सा बनावा बनाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो इसके साथ ही जो है वो हम इस आज के लेसन को एंड करते हैं। होपफुली किसी अच्छे से दूसरे लेसन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।